दोस्तों, न्यूयॉर्क के मैदान पर अमेरिका और भारत आमने सामने हुई द रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच में गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में टूटा है करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। जी हां, पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप ने उड़ा दिए अमेरिका के परखर्चे, तो जवाब में उतरे सौरभ नेत्रवलकर ने मचाया ऐसा कोहराम, हिंदुस्तान में मचा दिया हाहाकार। तो आखिर अंतिम ओवर तक चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कौन मार पाया है बाजी, कैसे अमेरिका ने लगभग उड़ा दी थी टीम इंडिया की धजिया, सांसें थाम देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद अब अगली लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले अमेरिका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर स्टीवन टेलर के साथ शयान जहांगीर आते हैं। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जहांगीर को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता हासिल हो गई। वहीं अमेरिका का बिना खाता खोले पहला झटका लगता है। टेलर का साथ देने के लिए मैदान पर अब नए बल्लेबाज एंड्रेस गॉस आ चुके थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अर्शदीप सिंह के ओवर की अंतिम गेंद पर एंड्रयू भी पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 3 रनों के स्कोर पर मिल जाती है। पहले ओवर में अमेरिका की टीम ने 3 रन बनाकर अपने 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन एक तरफ से स्टीवन टेलर मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कप्तान एरन जॉन्स आ चुके थे। अब तो इन दोनों बल्लेबाजों को ही टीम को संभालना था। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अमेरिका के बल्लेबाज मैदान पर एक रन के लिए तरस रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में अमेरिका का स्कोर केवल 7 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह इस ओवर में भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अमेरिका के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 1 रन दिए। बड़े ही मुश्किल से अमेरिका का स्कोर 3 ओवर में 8 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में इस मोहम्मद सिराज जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। वहीं सिराज के ओवर की अंतिम गेंद पर एरन जॉन्स ने छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंद 5वां ओवर फेंकने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया। बुमराह की खतरनाक गेंद अमेरिकी के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अपनी रफ्तार से बुमराह इन दोनों बल्लेबाजों को काफी नचाना चाह रहे थे। बुमराह ने इस ओवर में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केवल 1 रन दिए और 5 ओवर में अमेरिका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 17 रनों तक पहुंच पाया। विकेट की तलाश में रोहित शर्मा ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई और पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपने शिकंजे में अमेरिका के बल्लेबाजों को कस के रखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अमेरिका का स्कोर आगे बढ़ रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी अपने इस ओवर में केवल 1 रन दिए, यानी कि पावर प्ले के 6 ओवर में अमेरिका का स्कोर बड़ी ही मुश्किल से 18 रनों तक पहुंच पाया था। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, मगर इस ओवर में अमेरिका के बल्लेबाजों ने 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 25 रनों तक पहुंचाया। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हार्दिक पांड्या और इस बार उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर एरन जॉन्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी। 25 रनों के स्कोर पर अमेरिका का तीसरा झटका लग गया। एरन जॉन्स टीम के लिए 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। लोन वॉरियर की तरह स्टीवन टेलर मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश कुमार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन हार्दिक की गेंदबाजी के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी संघर्ष कर रहे थे। नीतीश कुमार को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इस ओवर में भी हार्दिक ने केवल 1 रन दिए। 8 ओवर में बड़े ही मुश्किल से अमेरिका का स्कोर 26 रनों तक पहुंच पाया और 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे। एक के बाद एक कई चौके लगा रहे थे। भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया था। टीम के स्कोर को 10 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। स्टीवन टेलर अकेले मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर टेलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अमेरिका की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। 56 रनों के स्कोर पर अमेरिका का चौथा विकेट भी गिर गया। टेलर टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन नीतीश कुमार मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब कोरियन एंडरसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अमेरिका की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के स्कोर को ये तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। एंडरसन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल को इन्होंने बेहतरीन छक्का जोड़कर टीम के स्कोर को 14 ओवर
में 80 रनों तक पहुंचा दिया था। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, और इस बार उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार को बाउंड्री पर सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। नीतीश कुमार के लिए 27 रनों का योगदान देकर पवेलियन चले गए और 81 रनों के स्कोर पर अमेरिका का 5वां विकेट भी गिर गया। अब एंडरसन का साथ देने के लिए मैदान पर हरमीत सिंह आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे 100 के पार ले जा रहे थे, लेकिन तभी 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर एंडरसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 96 रनों के स्कोर पर अमेरिका का 6वां विकेट भी गिर गया। एंडरसन टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 17वें ओवर में अमेरिका का स्कोर केवल 96 रन बन पाया था। हरमीत का साथ देने के लिए अब मैदान पर शेल्टे वॉन सेंचुरिक आए। वहीं भारत की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में अपने ओवर की तीसरी गेंद पर हरमीत सिंह को पवेलियन भेज दिया और अब अमेरिका का 7वां विकेट गिर गया था। हरमीत सिंह केवल 10 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब नए बल्लेबाज जसदीप सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन बीच ओवर में अंतिम गेंद पर जसदीप सिंह रन आउट हो जाते हैं और भारत के सामने 111 रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाते हैं। भारत के लिए सबसे अधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट झटके, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट अपने नाम किया और अमेरिका को यहीं पर रोक दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ओपनिंग करने मैदान पर। हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी आए रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं अमेरिका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सौरभ नेत्रवलकर की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 1 रनों के स्कोर पर ही लग गया। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। पहले ओवर में भारतीय टीम ने केवल 2 रन बनाए थे। अमेरिका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अली खान खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने उनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 10 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच गया और अमेरिका की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरभ नेत्रवलकर और आते ही उन्होंने इस बार अपना शिकार ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को बना लिया था और भारतीय टीम को 10 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम की पारी लुढ़कती नजर आने लगी थी। ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 3 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया और अपने 2 बल्लेबाज खो चुके थे। अमेरिका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जसदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव मैदान पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे। भारत का स्कोर 4 ओवर में केवल 16 रनों तक पहुंच पाया। अमेरिका की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरभ। इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर बढ़ना शुरू हो चुका था। सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में आ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 25 रनों तक पहुंच गया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अमेरिका की तरफ से जसदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इनका स्वागत ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। भारतीय बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर मैच को अपनी मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं अमेरिका के गेंदबाज भी मैच को पलटना चाहते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज पलक झपकते ही टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला देंगे और टीम इंडिया ने लगातार तीसरी जीत अपने नाम कर ली है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका और भारत के बीच न्यूयॉर्क के मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए विरोधी अमेरिका की टीम को काफी ज्यादा परेशान किया। जहां पर आज अमेरिका की टीम के सामने पावर प्ले के अंदर 2 विकेट ले लिए और 18 रन बनाने दिए और उसके बाद भी अमेरिका की टीम के 56 रन पर 4 विकेट गिराए, जहां पर अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेट ले लिए। ऐसे में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के बाद कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी और भारतीय टीम की बल्लेबाजी और टीम की जीत को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से जिस प्रकार से गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान कर दिया है, उसको देखकर हर कोई कह सकता है कि भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत टीम बन चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के अंदर अर्शदीप सिंह ने तो शानदार गेंदबाजी की है,
साथ में रोहित शर्मा की बेहतर कप्तानी भी देखने को मिली है, जो इस बात को दर्शाता है कि अब भारतीय टीम के पास किस तरीके से कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसके चलते टीम को आसानी से जीत मिल सकती है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने तो बेहतर प्रदर्शन किया है, साथ में कप्तान रोहित शर्मा ने भी अब बेहतरीन तरीके से कप्तानी करके दिखाई है।